तो छाती में दर्द हुआ और उसके 90 मिनट के अंदर छल्ला डल जाना चाहिए, है ना? तब हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जान को अच्छे तरीके से बचा सकते हैं, आगे की लाइफ अच्छी हो सकती है। सांस चढ़ने लग गया, खेलते हुए सांस रुकने लग गया, खेलते हुए छाती भारी होने लग गई, इस तरह के लक्षण हैं, उस समय आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलना है। वो वर्ल्ड क्लास डांसर है, उसको हुआ आपका सौरव गांगुली है, वर्ल्ड एथलीट है, फिर भी उसको वो हार्ट अटैक हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं भिवानी के चर्चित हॉस्पिटल कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि बस स्टैंड के नज़दीक है। और आज हम जानेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अभिनव भारद्वाज हैं, फिजिशियन हैं और एमडी हैं ये मेडिसिन में। इनसे चर्चा करेंगे कैसे आप रोग, जो दिल के रोग हैं, उनसे बचें, कैसे दिल को आप स्वस्थ रख सकते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो उस पर वर्ल्ड हार्ट डे पे हमारा पहला मोटिव है अपने हार्ट को हेल्दी रखना, हार्ट को बचा के रखना और उसकी बीमारियों से बचाव रखना। इसके लिए मतलब इसका सबसे बढ़िया इलाज है इसका बचाव। तो बीमारी का बचाव, उसके लक्षणों की पहचान और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चिकित्साएं मदद ली जाए तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। नॉर्मल व्यक्ति में या फिर हरियाणा में हम लोग रहते हैं, पेशेंट भी आसपास आपके हरियाणा के ही पहुंचते हैं। हरियाणा या राजस्थान का खान पान पहले इस तरीके का नहीं होता था, तो बीमारियां भी कम होती थी। अब कौन से ऐसे खाने ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से छोटी सी उम्र में, अब पीछे बॉलीवुड में भी एक बड़ा जो एक्टर था वो भी चला गया हार्ट फेलियर की वजह से। तो किस हिसाब से देखते हैं आप खान पान को, या फिर वजह क्या रहती है छोटी सी उम्र में घेर लेता है? देखो, जो हार्ट की डिजीज़ के लिए जो दो सबसे बड़े फैक्टर हैं ना, वो लाइफस्टाइल और स्ट्रेस हैं। और यही दो चीज़ें पिछले 30-35 साल में सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए इनमें। लाइफस्टाइल चेंज हो गए लोगों के और स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, वो पैसे से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से। सबको सक्सेस चाहिए, सबको पूरे दिन काम करना है, इन चीज़ों से सारा जो स्ट्रेस है ना, ये दो चीज़ें सबसे बेटर हैं। अब लोगों ने काम करना छोड़ दिया। सिडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब जो बैठे बैठे काम हो सकता है, जैसे बैंक में या हम जो डॉक्टर जो करते हैं, जिनको ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता, ज़्यादा काम नहीं हो पाता, उन उन सब के ये एक तो लाइफस्टाइल जिसमें जो बदलाव आया। दूसरा स्ट्रेस की हमने जो बात की। अब अगर इन्हीं चीज़ों को दोबारा से बदला जाए, इनको चेंज किया जाए। अच्छा, लाइफस्टाइल में दूसरी चीज़ खान पान। पहले लोग घर का उगाया, घर का बोया, घर पे खाते थे, घर का दूध, घर का सब। अब सब लोग, सारी चीज़ें जनसंख्या के कारण सब चीज़ों में मिलावट है, दूध में मिलावट है, सब्जियों में मिलावट है। हम बना बनाया खाना प्रेफर करते हैं। फ्रोज़न फूड हैं आजकल आ गए, जो जमे हुए फ्रूट फ्रीजर से मिलते हैं, उसके बाद उनको तल के या गर्म करके कंज्यूम किया जाता है। मटर तक आजकल जैसे जमी हुई आती है ना, फ्रोज़न पी आती। तो ये सारी चीज़ें, इन ये खान पान। दूसरा बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। 30 साल पहले कोल्ड ड्रिंक का इतना चलन नहीं था और आज हर घर में कोल्ड ड्रिंक रहती है। हर इंसान ऑलमोस्ट डेली कहीं ना कहीं से कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इसकी वजह से, ये दो लाइफस्टाइल, जो खाना पीना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और स्ट्रेस है, इसकी वजह से मोटापा बढ़ा। मोटापे की वजह से लिपिड डिसऑर्डर्स बढ़े और इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ी। एक जो दूसरा चीज़ आजकल बदल रही है, जो पहले नॉर्म था कि हार्ट अटैक्स, दिल की बीमारियां आगे की उम्र में आएंगी, है ना, जो, और इसमें भी बल्कि काफ़ी कैच है। जैसे बड़े रेमो डिसूज़ा है, वो बहुत वर्ल्ड क्लास डांसर है, उसको हुआ आपका सौरव गांगुली है, वर्ल्ड एथलीट है, फिर भी उसको वो हार्ट अटैक हुआ। तो ये चीज़ें सिग्निफाई करती हैं कि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस ये सबसे बड़े फैक्टर हैं हार्ट डिसीज़ के लिए। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, बात करेंगे शरीर में कब पता लगता है कि मुझे थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड, या फिर आपने बताया कि फैट बनना स्टार्ट हो गया, कैसे लोग समझें इस चीज़ को? डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए समय रहते हुए? क्योंकि जब हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद तो कोई समाधान नहीं होता, या तो स्टंटिंग होता है या फिर आपकी जान ही चली जाती है। तो कैसे समझे और कब डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? इसकी जो हमको बचाव है वो बहुत यंग एज में शुरू करने हैं इसके, है ना। तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर आजकल इस पे, एक तो रिसर्च चल रही है, हर साल हो सकता है कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखने को बोला जाए। पर आज के टाइम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें, उनमें एक है BMI, बॉडी मास इंडेक्स।
जो कि 25 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, 25 के करीब रहना चाहिए। इसका कैलकुलेशन करने का फार्मूला है, गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपना वेट बैलेंस करो। दूसरा, जितना हो सकता है नमक और मीठा, ये दो चीज़ें कम से कम अपनी डाइट में हो। जितने कम थ्रेश होल्ड पे आप इसको रख सकते हो ना अपनी डाइट में, उतने कम थ्रेश होल्ड पे रखो। वो सबसे बचाव की चीज़ें हैं। अब रही बात कि अब कब आपको कंसल्ट करना चाहिए। पहली बात तो फिज़िकल एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, फिज़िकल गेम फिज़िकल एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। तो पहला पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा जब आपको जो डेली रूटीन आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे थे, जो फिज़िकल एक्सर्शन ले रहे थे, रनिंग कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, उसमें बाधा कब पड़ने लगी। खेलते हुए सांस चढ़ने लग गया, खेलते हुए सांस रुकने लग गया, खेलते हुए छाती भारी होने लग गई, इस तरह के लक्षण हैं, उस समय आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलना है ना। दूसरा, जैसे ब्लड शुगर मॉनिटरिंग भी मिडिल एज ऑफ लाइफ है ना, 35 के बाद, 35-40 के साथ बाद ब्लड शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी रहती है। तो अपनी बीच बीच में 6 महीने में, साल में ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते रहें। अच्छा, अब इसके बाद तुरंत अब आती है जब इमरजेंसी मेडिकल हेल्प हमको चाहिए। इमरजेंसी, इसके कुछ क्लासिकल लक्षण हैं, जैसे छाती के उल्टे हाथ की तरफ दर्द होना, वो दर्द जो बाजू में निकले, जिसके साथ घबराहट हो, बेचैनी हो, पसीने ज़्यादा आए, ये अलार्मिंग लक्षण हैं। इन लक्षण के आते ही तुरंत, अब हमारे पास गांव देहात के इतने लोग आते हैं जिनके कई बार एपिगैस मतलब छाती के निचले हिस्से में दर्द होता है, उसके साथ घबराहट भी होती है। वो गांव में तेजाब का टीका लगवा लिया, गैस का टीका लगवा लिया, जब तक हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तब तक थोड़ा नुकसान हो चुका होता है। तो अगर छाती का दर्द, घबराहट, बेचैनी और पसीने के साथ आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल 100% लक्षण है इनका। अच्छा, इसका देख दूसरा पहलू क्या है, ये जानकारी जितनी हम समाज में देते हैं उससे बचाव तो होता है, लेकिन कई लोग जो अपनी सेहत को लेके एंशियस हैं, तो वो अगर कोई और खिंचावट होगी, दर्द हो गया, सिर्फ छाती का दर्द, तो उसके लिए आते हैं। लेकिन इसमें छाती का दर्द, घबराहट, बेचैनी और बाजू में दर्द निकलना, ये चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब इसका तीसरा पहलू बताते हैं। ओल्ड एज में या डायबिटीज़ में ये क्लासिकल लक्षण नहीं आते। लोगों को या तो सिर्फ घबराहट, बेचैनी होगी, या सिर्फ पसीना आएगा, सिर्फ ये लक्षण होते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि सही चिकित्सा राय लेनी है ना, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएशन है। 80% लोगों में तो टिपिकल सिम्टम्स आएंगे, लेकिन बाकी जो 20% बच गए उनको टाइम से पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सही राय लेनी ज़रूरी है। इधर उधर घर के नुस्खे ना अपनाएं, खुद से दवाइयाँ ना लें, फटाफट डॉक्टर की सलाह ले लें तो टाइम से इसको पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात हम ये भी करेंगे, कहीं ना कहीं चर्चाएं रहती हैं, बेशक सोशल मीडिया पर बात करें या दूसरी जगह, कि हार्ट अटैक के या फिर हार्ट की जो बीमारियां हैं सबसे ज़्यादा पुरुषों में देखी जाती हैं, महिलाओं में हार्ट अटैक कम होते हैं। क्या ये सच है, और ये ऐसा है तो क्यों? बिल्कुल सही बात है। महिलाओं में हार्ट की डिजीज़ से बचाने के लिए एक भगवान ने हार्मोन डाला है, ईस्ट्रोजन, और ये बिल्कुल सही बात है। जब तक उनको मेनोपॉज नहीं होता, जब तक उनका अ, इन जो हमारा हार्मोन है वो कम नहीं होता, 40-45 साल की उम्र में मेनोपॉज आता है, जब उनको महीना आना बंद हो जाता है। उसके बाद पुरुषों में और महिलाओं में बराबर है हार्ट अटैक, लेकिन उससे पहले ड्रास्टिक चेंज है, पुरुषों में ही ज़्यादा है। हाँ, इसका एक बड़ा फैक्टर स्मोकिंग भी है, स्ट्रेस भी है, कि महिलाएं भी स्ट्रेस लेती हैं, पर पुरुष थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, साथ में स्मोकिंग भी करते हैं, और उनके अंदर ईस्ट्रोजन नहीं है। तो ये सच में बड़ा फैक्टर है, और ये सही बात है। दूसरी बात डॉक्टर साहब कर लें, आप भिवानी क्षेत्र से जुड़े हैं और मेडिकल लाइन में कहीं ना कहीं पिछड़ सा चुका था भिवानी। और बात करें लोग भिवानी या चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ तक की बात कर लें हम, गरीब या थोड़ा सा ऐसा तबका है वो बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, तो वो पीजीआई की तरफ भागता था। लेकिन डिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट एक्सपायर ही हो जाता था बीच में, या फिर बड़ा नुकसान हो जाता था। और हिसार की बात कर लें, मेडिकल लाइन में हिसार का नाम काफ़ी चमका, लेकिन अब भिवानी को भी बदलाव भिवानी में आना स्टार्ट हुआ है। तो कैसे डॉक्टर साहब समझ सकें लोग इस चीज़ को, कि भरोसा कैसे हो कि भिवानी में भी अब अच्छा इलाज होने लगा है? क्योंकि ऐसा मौका मुश्किल से, आपकी किस्मत ख़राब होती है तब ऐसे मौके आते हैं, और तब आपके पास चॉइस नहीं रहती। तो कैसे डॉक्टर को समझें, कैसे अच्छे डॉक्टर के पास सही समय पर पहुँचें? देखिए, भिवानी अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ में पिछड़ा है ना, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है डॉक्टर्स के खिलाफ रेज होना, डॉक्टर्स के खिलाफ लोगों में एक ये मन बैठना कि वो आपकी जेब काटेंगे, है ना। ये चीज़ है जिसकी वजह से भिवानी के डॉक्टर्स ने रिस्क लेना छोड़ दिया।
अब वो थोड़े से भी कॉम्प्लिकेटेड केस हैं उनको रेफ़र कर देते हैं हिसार या रोहतक, ताकि वो सेफ़ रहें, ताकि अस्पताल में झगड़ा ना हो, टूट-फूट ना हो, डॉक्टर का नाम ख़राब ना हो। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो कि अगर इमरजेंसी सर्विसेज़ में भिवानी पिछड़ा है तो उसका ये है। लेकिन अगर हार्ट के बारे में हम बात करें, हमको और काफ़ी सीरियस बीमारियां हैं जिनमें कुछ टाइम मिल जाता है, लेकिन हार्ट एक ऐसी ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा जानलेवा है और जिसमें बहुत ही जल्दी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जैसे अगर हमारी भाषा में बोलें तो छाती में दर्द हुआ और उसके 90 मिनट के अंदर छल्ला डल जाना चाहिए, है ना? तब हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जान को अच्छे तरीके से बचा सकते हैं, आगे की लाइफ अच्छी हो सकती है, हाँ। लेकिन आधा घंटा तो मरीज़ अपने घरेलू नुस्ख़ों में बिता देता है, उसके बाद लोकल डॉक्टर के पास जाता है, वो उनको हिसार रेफ़र कर देता है, जहाँ के रास्ते में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो जितना भी इसका बचाने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है वो निकल चुका होता है, हाँ। तो ये तो भिवानी अच्छा, दूसरी एक इसका एक और एस्पेक्ट जिस पे बात करें, जब तक मरीज़ डॉक्टर देखेगा नहीं तो उस पे विश्वास नहीं करेगा। तो ये तो अपने देखे भाले डॉक्टर जो अपने आपके अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास जाएं, उनसे बात करें और जिस डॉक्टर पे पूरा भरोसा हो उसकी बात मानें, जल्दी से जल्दी सहायता लें। और हार्ट की डिजीज़ में तो आपको जल्दी से जल्दी आपको उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब भिवानी में देखो और सुपर स्पेशलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, है ना? वो इसीलिए ही हैं क्योंकि इसमें सबसे कम टाइम चाहिए होता है इंटरवेंशन के लिए। तो इस चीज़ को समझना चाहिए और एटलीस्ट कार्डियक डिजीज़ में देरी नहीं करनी चाहिए, वो आपको भिवानी में जल्दी से जल्दी कराना चाहिए इलाज। कुछ अब बात करेंगे, कदम हॉस्पिटल में इस तरीके के पेशेंट आते हैं तो किस तरीके का उनका रवैया होता है और कैसे मैनेज किया जाता है ऐसे पेशेंट को, या फिर हार्ट की बात कर लें हम। हार्ट की डिज़ीज़ को हमारे अस्पताल में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज ए इमरजेंसी डिज़ीज़, है ना? क्योंकि उसमें हमारे पास डॉक्टर अमन अरोड़ा हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो इंटरवेंशन करते हैं, जिनको आम भाषा में बोले तो छल्ले डालते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो इमरजेंसी में आते ही पेशेंट सीधा विदिन 5 मिनट विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट फाइल, पहले कैथ लैब में शिफ्ट होता है, वहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है और वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। तो हार्ट डिज़ीज़ हमारे लिए सबसे इमरजेंसी वाली बीमारी, हम उसको लेके चलते हैं। कोई मैसेज आप देना चाहते हो विश्व हृदय दिवस पर, कैसे लोग स्वस्थ रहें और कैसे अच्छे डॉक्टर को चूज करें, कभी आपके सामने आपकी बुरी किस्मत हो या ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ तो कैसे आप अच्छे डॉक्टर को चूज करें और कैसे आप बचें इस रोग से। अच्छा डॉक्टर बीमारी होने से पहले चूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। तो आप पढ़े लिखे डॉक्टरों से मिलो, अच्छे डॉक्टरों से मिलो, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से मिलो, जिसके ऊपर आपका ब्लाइंड फेथ हो जाए, जिसके ऊपर आपको अच्छा ट्रस्ट हो जाए, जो आपको पता है डॉक्टर आपको, जो अच्छा डॉक्टर है आपको समझ रहा है, आपकी बीमारी जानता है, आप तुरंत उससे सलाह लें, जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करें। वर्ल्ड हार्ट डे के लिए तो मेरा मैसेज है कि जितना हो सके स्ट्रेस से रिलीव रहें, जितना हो सके स्ट्रेस से रिलीव रहें, खुश रहो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खान पान करो और लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, ये दो सबसे मेरे मेन वो मैसेज रहेंगे कि इन दोनों पे काम करना चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिनव भारद्वाज, जिनके साथ चर्चा रही कि आने वाले वक्त में आपके साथ अगर आपको ऐसी डिजीज को घेर लेती हैं तो भिवानी में अब अच्छे डॉक्टर्स के साथ हम वार्तालाप लेके आ रहे हैं, इंटरव्यूज लेके आ रहे हैं। बदलाव अब भिवानी में आने लगा है मेडिकल लाइन में, और जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि कैसे आप अपने दिल को, अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और आने वाले वक्त में आपको कुछ परेशानी आपके दिल से रिलेटेड आने वाली है, उसके लिए आप चेकअप करवाते रहें समय समय पर और थोड़ा सा बचाव खुद संभलें, नशे से बचें, दूसरी बात स्ट्रेस से बचें, खान पीन में सुधार करें। हमने आपके साथ ये वीडियो साझा किया, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप कैसे सेट रखते हैं अपने आप को और किस प्रकार से भिवानी की मेडिकल लाइन को आप समझते हैं, मेडिकल्स पर आप भरोसा करते हैं और भिवानी में कौन सा मेडिकल बेटर काम कर रहा है, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को बांटिएगा ताकि उन्हें इस बीमारी से बचाव मिल सके। आप इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।